यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसने हमको अपने वचन को पढ़ने और सीखने समझने के लिए एक अवसर और दिया है। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। इसके पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी, अपना सिर आपके चरणों पर झुकाते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करूं और अपने लोगों को बता सकूं। प्रार्थना करता हूं दीपिका के लिए, रिकॉर्डिंग करने में उसकी सहायता कीजिए और रूही के साथ होइए, उसको पद पढ़ने में, वचन पढ़ने में आप सहायता कीजिए। हम सब मिलकर जब इस वचन को तैयार करते हैं, जो जो इसको देखता और सुनता है वो भी आशीषित हो और आपकी इच्छा को समझ सके। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर मैं आपसे कुछ देर बातचीत करना चाहता हूँ, उस विषय को हमारे देश में पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह पश्चिमी देशों से हमारे देश में आया है, पर वास्तविकता इससे अलग है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को तब हम उत्पत्ति से इसका अध्ययन शुरू करते हैं और पूरी बाइबल में इसका बखान है। और ये शब्द या ये क्रिया है चुंबन। चुंबन को हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जा रहा है, लेकिन जब बाइबल में हम उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय के 26वें और 27वें पद को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि चुंबन का सबसे पहले उल्लेख आया है। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। बस यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि मुझको चूम, और इसको हम शीर्षक दे सकते हैं प्रेम भरा चुंबन। पिता अपने बेटे से कह रहा है और बेटा पिता को चूम रहा है, और जब पिता के पास वो जाता है, इतने नजदीक जाता है, इतने नजदीक जाता है कि पिता को उसके वस्त्रों की सुगंध महसूस होने लगती है, तो पिता उसको आशीर्वाद देता है। पिता के मुंह से उसके लिए आशीर्वाद निकलने लगते हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर फिर से हम एक प्रेमपूर्ण चुंबन को देखते हैं। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे शब्द से रोया, और लिखा हुआ है, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं। याकूब अपने मामा के घर जाने के लिए अपने देश से निकला था, और यात्रा करते करते वो उस देश में पहुंच जाता है, और उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसके मामा या उसके परिवार से उसकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन कुएं पर उसकी मुलाकात राहेल से होती है, और जब वो उसका परिचय पूछता है तो वो पहचान जाता है कि ये मेरे मामा की लड़की है, और वो एक प्रेम भरा चुंबन लेता है और कहता है कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं। और तब हम देखते हैं उसी के नीचे 13वें पद में, अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत
लाबान जो उसका मामू था, जब ये सुनता है कि उसका भांजा आया हुआ है, वो दौड़ कर जाता है और लिखा है कि वो उसको चूमता है। ये प्रेम भरा चुंबन एक मामू अपने भांजे को कर रहा है। बाइबल में ऐसे प्रेम भरे चुंबनों का बहुत सा उल्लेख है और हमको इस बात पर सोचना होगा। परमेश्वर के वचन में इस रीति से चुंबन को उल्लेखित किया गया है जब लोग अपने प्रेम के प्रकटीकरण के लिए, एक पवित्र प्रेम के प्रकटीकरण के लिए चूमते हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 31वें अध्याय के 55वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। भोर को लाबान उठता है और अपने बेटे बेटियों को चूमता है क्योंकि वो अब जा रहे हैं। याकूब अपने स्वदेश लौट रहा है और इसलिए लाबान अपने बेटियों को, उनके लड़के वालों को चूमता है। और इसी प्रेमपूर्ण चुंबन का एक दृश्य हम उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय के पहले पद में भी देखते हैं। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरता है और रोता है और उसको चूमता है। यह है प्रेमपूर्ण चुंबन जो आज भी हमारे लोगों में प्रचलित है और लोग इसके माध्यम से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। वो अपने प्रेम को दिखाने के लिए एक दूसरे को चूमते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चुंबन हमको नजर आता है और वो है जिसको मैंने शीर्षक दिया है, मेल मिलाप का चुंबन। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, वहां पर इसका उल्लेख हम पाते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये बेटा अपने पिता को छोड़कर चला गया था। पिता और पुत्र में अलगाव हो गया था और पिता नहीं जानता था कि बेटा जो दूर देश चला गया है कब लौटेगा, पर वो प्रतीक्षा कर रहा था। और जब बेटा लौटता है, वो दूर से उसको देखता है, पिता अपने आप को रोक नहीं पाता, उसकी ओर दौड़ जाता है, उसको गले लगाता है और लिखा है बहुत चूमा। वो संबंध जो टूट गए थे, वो बेटा जो चला गया था, वो जब लौट आया, पिता ने उससे अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को इस प्रकार से प्रकट किया कि वो किसी भी दशा में था, लेकिन पिता उसको गले लगाकर बहुत चूमता है। संबंधों में कई बार खटास आ जाती है, संबंध टूटने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर मेल मिलाप को रखें। जब हम उत्पत्ति उसके 33वें अध्याय के 4थे पद को देखते हैं, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। ये दो भाइयों के बीच में अलगाव आ गया था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि छोटे भाई ने धोखा देकर उसकी आशीषों को पिता से ले लिया था। लेकिन एक लंबे समय के बाद, लगभग 20 वर्ष बाद, जब उसका भाई लौटता है तो लिखा है कि तब एसाव अपने भाई याकूब से भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। मेल मिलाप, दो भाई अलग हो चुके थे, एक दूसरे के खून के
सबकी माँ अपने छोटे बेटे को भगा देती है, चला जा तू अपने मामा के घर। पर अंतराल में दोनों भाइयों का मेल मिलाप होता है। दोनों भाई आमने सामने आते हैं और लिखा है कि वो दौड़कर अपने भाई को हृदय से लगाकर, गले से लगाकर चूमता है। और जब हम उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये वो दृश्य है जबकि यूसुफ के 10 भाइयों ने उसको बेच दिया था और वो इश्माइलियों के हाथ बेचा गया। वहां से पोतीपर के घर गया, पोतीपर के घर में उन्नति की और फिर उसको झूठे आरोपों में फंसाया गया। वो जेल चला गया और जेल में भी वो ईमानदारी का जीवन जीता है और वहां पर बंदी राजा के कर्मचारियों को उनका भविष्य बताता, उनके स्वप्न कार्य बताता है। और तब जब राजा फिरौन स्वप्न देखता है तब उसका पिलाने हारा स्मरण करता है कि मेरे को एक व्यक्ति ने मेरा भविष्य बताया था। और तब यूसुफ मिस्र का प्रधान बनता है और उसके भाई उससे अनाज लेने आ रहे हैं क्योंकि देश में अकाल है। और यूसुफ अपने भाइयों को पहचान जाता है। भाई कल्पना नहीं करते जिसको हमने बेच दिया था, जो कि असहाय था, मृत्यु के कगार पर था, वो इस ऊंचे पद पर होगा। लेकिन यूसुफ पहचान लेता है और कुछ समय के बाद वो अपने आप को उन पर प्रकट करता है और तब लिखा है वो अपने सब भाइयों को चूम कर उनसे मिलकर रोया। ये भाइयों का मेल मिलाप है और ये मेल मिलाप का चुंबन उन भाइयों की हिम्मत को बढ़ाता है। और तब लिखा है उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। अभी तक भाई भाई से बात नहीं कर पा रहा था। एक दुभाषिया उन दोनों के बीच में वार्तालाप करता था, लेकिन इस चुंबन ने सारी बर्फ को पिघला दिया और फिर से एक मेल मिलाप हो गया और भाई भाई से बात करने लगा। एक और चुंबन बाइबल में दिया गया है और उसको मैंने शीर्षक दिया है आदर देने वाला चुंबन। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 45वें पद में जाते हैं, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। जिसने यीशु मसीह को अपने घर में भोज पर बुलाया था, जिसने यीशु मसीह को अपना अतिथि बनाया था, उसने जब यीशु मसीह उसके घर में आया उसको नहीं चूमा, क्योंकि उस समय बड़ों को आदर देने का एक चिन्ह था चूमना। इसने यीशु मसीह को बुलाया, उसको अतिथि सत्कार कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो आदर मान नहीं दे रहा है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं मैं तेरे घर आया पर तूने मुझको नहीं चूमा। जब हम भजन संहिता उसके 2 अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, यहाँ पर जो प्रतीक है वो यीशु मसीह है और उसके लिए भजनकार कहता है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि जीवन मार्ग में ही वो तुमसे रुष्ट हो जाए और तुम विपत्ति में, संकट में, परेशानी में पड़ जाओ। परमेश्वर ने आदर मान देने के लिए एक चिन्ह ठहराया था और वो था चुंबन, कि चुंबन के द्वारा हम उसको आदर मान दें। जब हम और आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं एक और चुंबन है और उसको हम शीर्षक दे सकते हैं
पश्चातापी चुंबन। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 38वें पद को देखते हैं, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये पापनी स्त्री यीशु मसीह के पीछे खड़ी होती है, अपने आंसुओं को बहाती है और उसके आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिरते हैं। वो उसको अपने बालों से पोंछती है और उसके पैर को चूमती है, क्योंकि वो ये स्वीकार करती है कि मैं इस लायक नहीं कि यीशु मसीह के चेहरे को चूम सकूं। मैं एक पापनी स्त्री हूं और मैं इस लायक नहीं। पर वो पश्चाताप करते हुए, रोते हुए यीशु मसीह के पैरों को चूमती है, जिससे यीशु मसीह प्रभावित होते हैं और शिमोन से जिसने उसको बुलाया था कहते भी हैं, यह हमने पहले देखा कि तूने मुझको नहीं चूमा, पर यह स्त्री मुझको चूमा देना नहीं छोड़ी है, मेरे पैरों में चूम रही है, क्योंकि इसके बड़े पाप जो थे वो क्षमा होते। पश्चातापी चुंबन परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में पश्चाताप आना जरूरी है। और उसके बाद हम एक 5वें प्रकार का चुंबन भी देखते हैं बाइबल में, और वो है द्वेषपूर्ण चुंबन। द्वेष से भरा हुआ, धोखे से भरा हुआ चुंबन। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 48वें और 49वें पद को देखते हैं, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा, क्योंकि उसने ये संकेत दिया था और वो सोच रहा था कहीं मैंने एक बार चूमा और इन लोग नहीं देख पाए तो नहीं समझेंगे। जो संकेत उसने दिया था, जिसको मैं चूमूं वही यीशु मसीह है, वही वो व्यक्ति है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम पकड़ना चाहते हो, और जब मैं उसको चूमूं तुम उसको पकड़ लेना। और वो यीशु मसीह को बहुत चूमता है। ये द्वेषपूर्ण चुंबन यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को करता है, और यीशु मसीह समझ जाते हैं और उससे कहते भी हैं कि हे मित्र, क्या तू मुझे चुमा लेकर पकड़वाना चाहता है। जब हम लूका और मरकुस में जाते हैं, लूका में उसके 22वें अध्याय के 48वां पद और मरकुस 14 में, तो हम इसको पाते हैं। इस घटना से हम अच्छी तौर से वाकिफ हैं। तो आइए हम दूसरा स्थान एक और देखें। नीति वचन उसका 27वें अध्याय के 6वें पद में इस बात को राजा सुलेमान लिखता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो अच्छे हैं, लेकिन जो बैरी है वो घाव नहीं लगाता, उल्टा वो चूमता है, क्योंकि वो आपके और मेरे भले को नहीं देखता। वो अपने स्वार्थ के लिए उन संबंधों को, जिससे कि उसको लाभ हो, जिससे कि उसके लाभ की बातें पूरी हो जाएं, उसके लिए वो हमेशा आतुर रहता है चुंबन करने के लिए। ये चुंबन प्रेम भरा नहीं, स्वार्थपूर्ण द्वेषपूर्ण चुंबन है, और हमको इन चुंबनों को भी देखना है कि ये व्यक्ति आपको और मुझको किस भावना से, किस इच्छा से चूम रहा है। और उसके बाद जब हम 6वां चुंबन देखते हैं, और वो पाया जाता है नीति वचन उसके 7वें अध्याय के 13वें पद में, जिसको कि हम कह सकते हैं कामुकतापूर्ण चुंबन। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा। ये स्त्री एक नौजवान को भटका रही
पर आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इस प्रकार से वो नौजवान उसकी आधीनता में आ जाता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। लिखा है जैसे बकरी और भेड़ वध होने के लिए जाते हैं, उस प्रकार से वो व्यक्ति, वो नौजवान चला जाता है। आपको और मुझको बाइबल बहुत से चुंबन बताती है, बहुत से चुंबनों का उल्लेख है, और आपको और मुझको इस बात को देखना है कि ये प्रेम भरा पवित्र चुंबन था, पश्चातापी चुंबन था, मेल मिलाप का चुंबन था, द्वेषपूर्ण चुंबन था, आदर देने वाला चुंबन था, या कामुकतापूर्ण चुंबन था। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं और पत्रियों में परमेश्वर के दास लिखते हैं कि आपका और मेरा चुंबन किस प्रकार से होना चाहिए। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 16वें अध्याय के 20वें पद को देखते हैं, सब भाइयों का तुमको नमस्कार, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। हमारे अंदर एक पवित्र चुंबन होना चाहिए, ये कामुकतापूर्ण द्वेषपूर्ण चुंबन नहीं होना चाहिए। लिखा है पवित्र चुंबन से, और इसी बात को फिर से पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 12वें पद में कहता है, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। और रोमी के 16वें अध्याय के 16वें पद को देखिए, वहां पर फिर से पौलुस कहता है, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुम और मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। तीसरी बार पौलुस लिख रहा है पवित्र चुंबन से। आपका और मेरा चुंबन पवित्र है या नहीं? आपको और मुझको इस बात को सोचना होगा। हमारे अंदर कामुकतापूर्ण द्वेषपूर्ण चुंबन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर पवित्र चुंबन होना चाहिए, आदर देने वाला चुंबन होना चाहिए। और जब हम पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां पर पत्रस भी इस चुंबन के विषय में लिखता है, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। प्रेम के चुंबन से, पवित्र चुंबन, प्रेम का चुंबन, जिसमें एक दूसरे को उठाने की, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने की इच्छा हो, उस चुंबन से एक दूसरे को आप और मैं नमस्कार करें। पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 26वें पद को देखिए, वहां पर पौलुस कहता है, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार किया जाए। ये चुंबन पाश्चात्य सभ्यता नहीं, ये चुंबन विदेशों से हमारे बीच में नहीं आया, लेकिन ये चुंबन उत्पत्ति से, अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम अपने पुत्र से कहता है, तो मुझको चूम, और पुत्र चूमता है, और पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है। एक चुंबन और बाइबल में उल्लेख किया गया है, जब हम प्रेरितों का काम उसके 20वें अध्याय के 36वें, 37वें और 38वें पद को देखते हैं। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस को उस स्थान के लोग चुंबन कर रहे हैं। ये कौन सा चुंबन था? और इसको मैंने शीर्षक दिया है विदाई का चुंबन, क्योंकि पौलुस उनके बीच से जा रहा था और कह रहा था, हो सकता है अब तुम मुझको फिर से ना देखने पाओ। और लोग उसको
विदा करते हैं और उसका चुंबन लेते हैं। जब हम रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर रूत की पुस्तक में एक और चुंबन का उल्लेख है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ओर्पा अपनी सास से अलग हो रही है, अपने देश में जा रही है वापस, पर रूत नहीं जाती है। और ओर्पा इस अलगाव को प्रकट करने के लिए फिर से अपनी सास को चूमती है। ये विदाई का चुंबन है, वो उससे विदा हो रही है। और जब हम पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, वहां पर एलिशा एलिया से कहता है, ठहर जा, मुझको अपने लोगों को चुंबन करने दे। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो कहता है, मैं तेरा शिष्य बनूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझको अपने माता पिता को चूमने दे, मैं उनसे विदा हो जाऊं। ये है विदाई का चुंबन। हमको विचार करना होगा, हमको सोचना होगा। ये चुंबन आपको और मुझको किसी सभ्यता से नहीं, लेकिन बाइबल से मिल रहा है, और बाइबल में इसकी शिक्षा और इसका उल्लेख और इसका वर्णन है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कौन सा चुंबन मेरे जीवन में है। प्रेम भरा चुंबन है, पश्चातापी चुंबन है, मेल मिलाप का चुंबन है, कामुकतापूर्ण चुंबन है, द्वेषपूर्ण चुंबन है, आदर देने वाला चुंबन है, पवित्र चुंबन है, या विदा होने वाला। क्योंकि प्रभु चाहता है, उसने मना नहीं किया, लेकिन उसने इसकी अनुमति दी है। एक पवित्र चुंबन हम एक दूसरे को कर सकते हैं, पर एक मर्यादित। हमको इसको अश्लीलता में या कामुकता में नहीं लेना होगा। हमको इसको एक मर्यादा के साथ पूरा करना होगा, और तब ये हमारे प्रेम को, हमारे अपनेपन को और हमारे लगाव को और बढ़ाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने चुंबन पर नियंत्रण रखें। हम अपने चुंबन को किसी भी रीति से गलत ना होने दें, लेकिन उस चुंबन को हम बड़ी ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, प्रेमपूर्ण ढंग से मेल मिलाप के रूप में दूसरों को आदर देते हुए करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने आज आपके वचन में से चुंबन पर अध्ययन किया है, और ये उल्लेख हम उत्पत्ति से लेकर आपके चेले पत्रस तक की पुस्तक में पाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे चुंबनों को पवित्र कीजिए, ताकि हम बड़े आदर के साथ, मेल मिलाप के साथ और एक दूसरे को प्रेम भरा चुंबन कर सकें। ऐसा कोई भी चुंबन हमारे जीवन में ना आए जो कि किसी के पतन का, या किसी को फंसाने का, या किसी को पतित करने का कारण है। आप हम सबकी सहायता कीजिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम लोगों के साथ जो इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।